हेलो दोस्तों, चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और कई जगह ना हमें बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यानी कई जगह ना सत्ता पलटते हुए दिख रहा है और जिन्हें भी ये घमंड था ना कि देश हमारा हो चुका है, यानी जिन्हें भी अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास था, जो भी ये बोल रहे थे ना कि हम इस बार 400 पार करेंगे, उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर जनता चाहे ना तो उनकी सरकार भी यहाँ से उखाड़ सकती है, यानी उन्हें यहाँ से पूरी तरह बाहर हटाया जा सकता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आखिर मोदी की सरकार, यानी जो जहाँ पर उनका दबदबा हुआ करता था, यानी अयोध्या, जहां पर उनकी पूरी तरह बहुमत था, इसके बावजूद भी इस बार ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, यानी हार झेलना पड़ा। आखिर ऐसा क्या वजह था? तो देखो दोस्त, आप कितना भी जनता को बुड़बक बना लो, आप कितना भी उन्हें उलझा कर रखो ना कभी उन्हें एक ध्यान आ ही जाता है, कभी ना कभी उन्हें अपनी परेशानियां दिखता ही है। क्योंकि आप कितना समय तक किसी को उलझाए रख सकते हो? कभी राम मंदिर, तो कभी जातिवाद, तो कभी किसी और मुद्दे को लेकर जनता को उलझाए रखोगे। आखिर कब तक? कहीं ना कहीं जनता को जब समझ होगा तो आपको वहां से मुंह की खानी पड़ेगी। और ठीक उसी प्रकार ना वहाँ पे ना अयोध्या में ना, या हम यूँ बोले कि पूरे उत्तर प्रदेश में ना लोगों को इतना तंग किया गया है ना, उन लोगों को धर्म के नाम पर, लोगों को जातिवाद के नाम पर और लोगों को क्या बोलते हैं विकास के नाम पर ना, वहाँ के गरीब लोगों का ना घर मकान तोड़ दिया गया है। जिसकी वजह से हुआ क्या ना कि वहाँ के लोग ना कहीं ना कहीं लोग उनसे परेशान हो गए। और आप कितने ही टाइम तक लोगों को जातिवाद और मंदिर और अन्य तरह के छोटे छोटे जो है घटनाओं में उलझा के रखोगे? जब लोगों पर अगर कठिनाई बीतेगी ना, कठिनाई उनका सामना करना पड़ेगा, तो लोग कहीं ना कहीं जागरूक होंगे और आपकी सरकार को और आपको चुनौती जरूर मिलेगा। तो और वही चीज़ हमें देखने को अयोध्या में मिला है। अगर देश आपके हाथ में सौंपा गया है तो देश को अच्छे से चलाने के लिए सौंपा गया है, ना कि देश को अपनी संपत्ति समझने के लिए और अपने हक के लिए उसका यूज करना। अगर जनता आप पर विश्वास किया है ना, तो जनता के विश्वासों पर आपको खरा उतरना पड़ेगा, तभी जनता आपको जो है सपोर्ट करेगी और आगे के लिए चुनेगी। नहीं तो आप भी एक बात मान लीजिए कि देश जनता का है और जनता के हित में अगर आप फैसला नहीं लेते हो ना, तो आप क्या, आपके जैसे कई भी लोग हो ना, तो उनसे लड़ने के लिए जनता तैयार है और उनकी सरकार को ना जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए भी तैयार है। इसी वजह से अगर आपके पास सत्ता है तो आप जनता के बारे में सोचें, न कि अपने व्यक्तिगत मुद्दों को वहाँ पे रखें और अपने बारे में सोचें। इसी वजह से अगर आपकी जनता ने अगर आपको चुना है ना, तो आप जनता के हित के लिए काम करो, तो आपको जनता ना अगली बार भी सत्ता देने के लिए तैयार रहेगी। लेकिन अगर आप जनता के खिलाफ जाओगे तो जनता आपको ना उखाड़ फेंकेगी। तो आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे। धन्यवाद।